नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, राजस्थान की कला व संस्कृति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार और इतिहासकार पढ़ रहे थे। इसकी एक क्लास हमने पीछे पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था श्री लाल नथमल जोशी के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था यादवेंद्र के बारे में, यादवेंद्र शर्मा जी के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा था विजय दान देथा जी के बारे में, विजय दान देथा जी के बारे में पढ़ा था। और पढ़ा था कन्हैया लाल सेठिया के बारे में, कन्हैया लाल सेठिया जी के बारे में पढ़ा था। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इन साहित्यकारों के बारे में हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे, वो है चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म 24 अगस्त 1912 ईस्वी को हनुमानगढ़ राजस्थान में इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु 14 सितंबर 1992 को होती है। इनका जो प्रमुख कर्म क्षेत्र था वो था काव्य के क्षेत्र में, काव्य लेखन के क्षेत्र का था इनका कर्म, काव्य लेखन का। और यह हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषा में काव्य लेखन का कार्य करते थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है बादली। बादली इस कृति को इन्होंने 1941 में लिखा था और बादली के अंतर्गत 130 दोहे हैं। इसके अंदर कितने दोहे हैं? इसके अंतर्गत 130 दोहे हैं। बादली के अंतर्गत इन्होंने बरसात से पहले की स्थिति का वर्णन किया है और इस रचना के बाद ही इनको ख्याति प्राप्त हुई थी, चंद्र सिंह बिरकाली साहब को। बादली रचना के बाद ही इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। इनकी नेक्स्ट जो रचना है वो है लू। यह भी इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है और यह रचना 1955 में इन्होंने लिखी थी और इस रचना के अंतर्गत 104 दोहे हैं। लू के अंतर्गत 104 दोहे हैं। बादली और लू काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और इन्हीं से चंद्र सिंह बिरकाली जी को ख्याति प्राप्त हुई थी। थर्ड इनकी रचना है कालजेरी कौर, कालजेरी कौर। नेक्स्ट इनकी रचना है मेघदूत, चित्रागांदा, चित्रागादा। नेक्स्ट है जफरनामो। ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है हमारे साहित्यकार, वो है रेवतदान चारण। रेवतदान चारण जी ने बरखा बिननी लिखा था, बरखा बिननी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट साहित्यकार है मेजर रतन जांगिड़। मेजर रतन जांगिड़ ने माई एड़ा पूत जन, माई एड़ा पूत जन, सोई माटी जाग, सोई माटी जाग और फूली देवी उपन्यास की रचना इन्होंने की थी मेजर रतन जांगिड़ साहब ने। नेक्स्ट साहित्यकार है मणि मधुकर, मणि मधुकर। इन्होंने पग फेरो, सुधी सपनों के तीर, पग फेरो और सुधी सपनों के तीर ये उपन्यास लिखे थे। रस गंधर्व, रस गंधर्व, खेला पालेमपुर, यह इन्होंने नाटक लिखे थे। नेक्स्ट साहित्यकार है चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा। इनको गुलेरी के नाम से जाना जाता है, गुलेरी इनका उपनाम है और इन्होंने लिखा था उसने कहा था। इनकी कृति का नाम है उसने कहा था। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार है हरिराम मीणा। हरिराम मीणा जी ने हाँ चांद मेरा है, हाँ चांद मेरा है, धूणी तपे तीर, यह कृतियाँ लिखी थी। हाँ चांद मेरा है, धूणी तपे तीर नामक कृतियाँ हरिराम मीणा जी ने लिखी थी। नेक्स्ट साहित्यकार है राघे राघव, राघे राघव। इन्होंने घरौंदे कब तक पुकारूं, घरौंदे कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला आज की आवाज़, मुर्दों का टीला आज की आवाज़ नामक उपन्यास इन्होंने लिखे थे। ये इनके इम्पोर्टेंट उपन्यास है।
नेक्स्ट हमारे साहित्यकार है मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल जी का जन्म 1927 ईस्वी में चूरू में हुआ था। इन्होंने चवरी रचना लिखी थी। चवरी, बाबूजी की चवरी इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण ग्रंथ या इनकी रचना, वो है सेनानी, और ये इम्पोर्टेंट है। सेनानी, सेनानी किसे बोलते हैं? सेनानी एक निशानी को बोलते हैं। सेनानी किसको बोलते हैं? सेनानी निशानी को बोलते हैं। और इस सेनानी के बोल है, चूंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। सेनानी के बोल क्या है? चूंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। यहाँ पर चूंडावत शब्द रतन सिंह चूंडावत के बारे में आया है, और सतरानी, सतरानी बूंदी की राजकुमारी हाडी रानी सहल कंवर के बारे में उपयोग किया गया है। चूंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। जब रतन सिंह चूंडावत की नई नई शादी होती है, 2 से 3 दिन बाद में इनको युद्ध में जाना पड़ता है। मेवाड़ के तात्कालिक शासक राज सिंह 1652 से 80 के बीच में इनका शासन था। तभी दिल्ली पे औरंगजेब का शासन था। राज सिंह के समकालीन दिल्ली पे औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब जजिया कर वापस लगा चुके थे, और जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था, और यह कर 16 अप्रैल 1679 को ये वापस लगा देते हैं। दूसरा है मंदिर तोड़ो अभियान। औरंगजेब मंदिर तोड़ो अभियान चला रखे थे। और तीसरा है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह मेवाड़ के राज सिंह कर लेते हैं। मेवाड़ के राज सिंह कर लेते हैं। इन सभी कारणों के चलते मेवाड़ के राज सिंह और दिल्ली के औरंगजेब के मध्य दुश्मनी हो जाती है। राज सिंह इन सभी कारणों का विरोध करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध का कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह मेवाड़ के राज सिंह कर लेते हैं। मेवाड़ के राज सिंह श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश आदि मंदिर भी बनवाए हैं इन्होंने। सलूम्बर के शासक थे रतन सिंह चूंडावत। सलूम्बर के शासक थे रतन सिंह चूंडावत। यह मेवाड़ के राज सिंह की सेना के सेनापति थे रतन सिंह चूंडावत। और इनकी नई नई शादी होती है सहल कंवर, बूंदी की राजकुमारी जो थी हाडी रानी, उनसे इनकी शादी होती है। इन दोनों के मध्य दुश्मनी होती है, और 1680 अक्टूबर नवंबर में दिल्ली के शासक औरंगजेब मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। दिल्ली के शासक औरंगजेब अक्टूबर नवंबर 1680 के अंतर्गत मेवाड़ पे आक्रमण कर देते हैं। और मेवाड़ के सेनापति थे सलूम्बर के राजा, सलूम्बर के शासक रतन सिंह चूंडावत। मेवाड़ की तरफ से रतन सिंह चूंडावत इस युद्ध में लड़ने जाते हैं, और इनकी नई नई शादी होती है, तो इनकी रानी सहल कंवर की इनको याद आती है। सहल कंवर की याद आती है। याद आने पर ये अपने सैनिकों को रानी के पास भेजते हैं और कुछ निशानी मंगवाते हैं। तब रानी सोचती है कि रतन सिंह चूंडावत युद्ध में अपना कौशल नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको मेरी याद सता रही है, तो ये युद्ध में हार के आएंगे और मेवाड़ को नीचा देखना पड़ेगा। मैं इसके पाप की भागीदार बन जाऊंगी। जब मेवाड़ हार जाएगा तो मैं इस पाप की भागीदार बन जाऊंगी। तभी हाडी रानी सहल कंवर जो थी वो अपना शीश काट कर निशानी के रूप में सैनिकों को दे देती हैं। इसी के ऊपर मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक रचना लिखी थी। सेनानी, मेघराज मुकुल ने इसी घटनाक्रम के ऊपर सेनानी नामक रचना लिखी थी। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार है वो है अन्नाराम सुदामा। अन्नाराम सुदामा जी ने महकती काया मुड़कती धरती, महकती काया मुड़कती धरती की रचना की थी। सीताराम लालस, सीताराम लालस यह राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश नामक कृति के रचयिता है सीताराम लालस, और यह जोधपुर के निवासी थे। नेक्स्ट है गौरी शंकर हीराचंद
ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म 15 सितंबर 1863 ईस्वी को होता है। 15 सितंबर 1863 ईस्वी को इनका जन्म होता है। 17 अप्रैल 1947 को इनकी मृत्यु होती है। यह हिंदी लेखन के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इन्होंने राजपूताने का प्राचीन इतिहास लिखा था। राजपूताने का प्राचीन इतिहास गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने लिखा था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी कविराज श्यामल दास ददुवाड़िया जी को अपना गुरु मानते थे। कविराज श्यामल दास ददुवाड़िया जी को ये अपना गुरु मानते थे और इनकी रचना है राजपूताने का प्राचीन इतिहास। राजपूताने का प्राचीन इतिहास इन्होंने लिखा था गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम कहानी, नाटक और उपन्यास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं शिवचंद्र भरतिया जी। इन्होंने राजस्थानी भाषा में उपन्यास लिखा था। प्रथम उपन्यास उसका नाम है कनक सुंदर। प्रथम कहानी लिखी थी उसका नाम है विश्रांत प्रवास और प्रथम नाटक लिखे थे उसका नाम है केसर विलास। ये तीनों राजस्थानी भाषा में प्रथम लिखे गए हैं। प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास और प्रथम नाटक, और इनके लेखक है शिवचंद्र भरतिया जी। राजस्थानी भाषा के प्रथम कहानी, नाटक और उपन्यास के लेखन करने वाले शिवचंद्र भरतिया जी। नेक्स्ट है डॉक्टर आयदान सिंह भाटी। डॉक्टर आयदान सिंह भाटी ने आँखियोरा हरियल सुपना, आँखियोरा हरियल सुपना नामक कृति लिखी थी। नेक्स्ट है नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी जी ने कविता संग्रह लिखा सांझ, दुर्गादास, मीरा, ओल्यू, परमवीर, बरसारा डिमोड़ा डूंगर लांघिया। बरसारा डिमोड़ा डूंगर लांघिया, यह इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कृतियां हैं। नारायण सिंह भाटी जी की कविता संग्रह है ये। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में, जेम्स टोड के बारे में, कवि राजा श्यामल दास के बारे में पढ़ेंगे, सूर्यमल मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान के साहित्य से संबंधित जो संस्थान है, साहित्य संस्थान, उनके बारे में और उनकी पत्रिकाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे पार्ट 3 के अंदर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा क्लास को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।